हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं 10th क्लास में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी है, वो मेन है और आपको वो पढ़नी ज़रूरी है। सब बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझनी चाहिए, उसमें से खुद नोट्स बनाने चाहिए एंड उनको फिर रिविज़न करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप एग्जाम्पलर्स की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पलर्स से आप एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो थर्ड चीज़, पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे हमको समझ आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज़ को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमको अच्छे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन टॉपिक्स की जो इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सिर्फ 3 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से पास कर सकते हैं ये 10th वाले एग्ज़ाम्स। आपको बस 3 सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा देना है पूरे दिन में। जैसे आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं, उसमें से आप 8 घंटे सोइए, बाकी जितने घंटे जो करना है वो आपकी मर्ज़ी। बस 3 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप एक इवनिंग पर्सन हैं या मॉर्निंग पर्सन। अगर आपको इवनिंग में अच्छे से पढ़ाई की जाती है तो आप इवनिंग में कीजिए, जैसे मैं करती हूँ। और अगर आपको मॉर्निंग में की जाती है तो आप मॉर्निंग में कीजिए। आराम से विद ब्रेक्स आप ले सकते हैं 15-15 मिनट की, एंड देन आप आराम से सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब आप उनको समझेंगे तो आपको लिखना खुद ही आएगा। इसीलिए मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है समझना। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। 80-20 रूल ये बताता है कि जो आप 80% पेपर देते हैं वो 80% पेपर सिर्फ बुक के 20% में से आया होता है, सिर्फ 20% इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। तो इसीलिए आप ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा आपको लैंग्वेज को भी एक सब्जेक्ट मान के चलना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। आपको हर दिन आधा घंटा किसी ना किसी लैंग्वेज को देना चाहिए, उससे आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है। आप अल्टरनेट डेज पे इंग्लिश और हिंदी लीजिए। जैसे मंडे को इंग्लिश पढ़ेंगे तो ट्यूसडे को हिंदी पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस अच्छे से जल्दी कवर हो जाएगा और आपको रेफरेंसेस और गाइड्स का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको और टिप्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।